और जिनको थोड़ी दिक्कत है तो एक बार इनको थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस से होगी ये चीजें, ऐसा नहीं रटा नहीं जा सकता इनको कि हमें टेंस के चेंज याद नहीं हो रहे। याद मत करो उनको, आप जितने सेंटेंस करेंगे वो खुद याद हो जाएंगे, जैसे मैथ्स में फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं। लिखो एक बार। लाइवलीहुड मतलब आजीविका, मतलब खर्चा पानी, काम चलाना। आजीविका, लाइवलीहुड। मास का क्या मतलब है? हाँ, साइंस में द्रव्यमान। अरे जनता, भीड़, जनसमूह। ऑफेंसिव, अपमानजनक कह दो, या जैसे हाँ मतलब अपने को ठीक नहीं लगे, अप्रिय, ठीक है, ऑफेंसिव। और पेटेंट, जैसे कोई कोई फॉर्मूले का या कोई एक चीज का पेटेंट करवा लिया, क्या बोलते हैं फिर उसको? बस ये हिंदी तो नहीं आती। एकस्व, मतलब वो उसी का अधिकार, एक वो अपने नाम से पेटेंट करवा लेता है कि सिर्फ मेरा ही रहेगा। एकाधिकार मतलब मोनोपोली, मतलब किसी एक चीज पे एकाधिकार होना, वो एक तरह का लाइसेंस बनवा लेता है कि ये चीज मेरे ही द्वारा होनी चाहिए, ऐसा पेटेंट करवाना। कोटा, किसका कितना कोटा है उसमें? अरे भाग, मतलब नियत अंश। कोटा मतलब नहीं किसका कितना परसेंट कोटा है, वो तो नियत अंश कह दीजिए, पार्ट, भाग। रैंक एंड फाइल, ये भी है जनसाधारण। या आम लोग, आम जनता। रैंक एंड फाइल, सेंटेंस तो समझते ही हो, पर जो आप समझते हैं वो एग्जाम वाले नहीं समझते हैं, तो इसलिए सेंटेंस। सजा सुनाना, दंडादेश। सेंटेंस्ड टू डेथ, मृत्यु की सजा दी गई। वाक्य भी यही होता है, पर यहां वो वाक्य नहीं पूछ रहे हैं। आपको मैंने कहा था ना, जो आपको आता है वो कोई काम नहीं आता है, तो इसलिए आप ज्यादा ध्यान मत दिया करो, तो इसलिए
टेंटेटिव मतलब, टेंटेटिव मतलब टेंटेटिव कुछ भी, अस्थाई या संभावित। टेंटेटिव डेट्स फॉर एग्जाम्स, संभावित तिथियां परीक्षा की। यूसर्प हड़पना। अलावेंस भत्ता, खर्चा मतलब सेल, एक तरीके से पैसा ही है, ये मदद ही हो गई एक तरीके से। जैसे क्या होता है कि गवर्नमेंट भी हर तरह के भत्ते देती है, TADA होता है, ट्रेवल वगैरह के जो अलाउंस देती है वो। तो ये हड़पना, यूसर्प और अलाउंस भत्ता। और इसके अलावा अपने और वो कितने हो गए, कन्फ्यूजेबल वर्ड 16 हो गए हैं। क्या 17 नंबर लिखना है क्या? 17 नंबर। लिखो आगे इसमें, कैनवास और कैनवास, थोड़ा एक लास्ट में डबल एस है और एक में सिंगल एस है। तो जो यहां पर फर्स्ट वाला जो कैनवास है, ये कैनवास होता है मोटा कपड़ा जिस पे अक्सर चित्रकारी की जाती है, पेंटिंग वगैरह बनाते हैं। अकोर्स क्लोथ, मोटा कपड़ा, मतलब बोरी जैसा तो नहीं पर मतलब थोड़ा हार्ड होता है वो, जिसपे पेंटिंग वगैरह की जाती है। तो मोटा कपड़ा लिख लो यहां। अरे कपड़ा जिसपे चित्रकारी होती है, मैं नहीं लिखूंगा इधर कुछ भी, आपको बता दिया। और नीचे वाला कैनवासिंग फॉर इलेक्शन, वोट मांगना, वोट मांगना, इलेक्शन में भी वोट मांगना, उसको कैनवासिंग कैंपेन बोलते हैं। वोट मांगने के लिए जो अभियान चलाते हैं, वोट मांगना, कैनवास। आइडल, आइडल और आइडियल। और ये परीक्षा में नहीं, आम जीवन में भी काम आते हैं, तो इसलिए इनको हर तरीके से ध्यान रखना। देखो ये जो आइडल है, मूर्ति, प्रतिमा, इमेज, स्टेच्यू, एक ही बात है सारा। ऊपर वाला जो आइडल है उसका मतलब होता है मूर्ति, प्रतिमा। और 2 नंबर पे जो है लेजी, आलसी, आलसी। और नीचे वाला आइडियल, आदर्श, आदर्श रोल मॉडल टाइप का, आदर्श कि किसी का आइडियल पर्सन है, आदर्श व्यक्ति। ठीक है, डिजीज और डिसीज। तो डिजीज तो नॉर्मल वर्ड है, इलनेस, बीमारी। डिजीज तो बीमारी, इलनेस हो गया डिजीज। और जो नीचे वाला डिसीज है, मृत्यु, स्वर्गवास होना, मृत्यु, मृत्यु। एक और लिख लेते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। तो
बिसाइड का मतलब तो है पास में, नियर बाई, या बगल में कोई बैठा हो, नेक्स्ट टू, पास में या बगल में, ऊपर वाले का। जैसे हम किसी व्यक्ति के पास में बैठे हैं तो वैसे वाला। और नीचे वाला बिसाइड्स, एक्सेप्ट, के अलावा। नीचे वाले बिसाइड्स का मतलब होता के अलावा। ठीक, के अलावा।